जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 फरवरी दिन शुक्रवार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में फरवरी माह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का भुगतान होने जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य लघु, सीमांत और दीर्घ कृषकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे कृषि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करें। योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान को 3 माह में 2,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और अब कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बात करें तो 22वीं किस्त फरवरी माह में जारी कर दी जाएगी। जितने भी किसानों का पंजीयन लंबित है, उनको लेकर के उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने कहा है कि किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषक संगवारी तथा संबंधित बैंक से संपर्क करके eKYC, आधार सीडिंग और डीबीटी की प्रक्रिया पूर्ण कराएं और इसकी वजह से आगामी किस्तों का लाभ समय पर प्राप्त हो सकेगा और कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। एक नया आदेश जारी हुआ और इसके अंतर्गत राजनांदगांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद और धमतरी में जमीन की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जमीन की सरकारी कीमत को लेकर राज्य भर में उठा विवाद अब खत्म होता जा रहा है। पंजीयन विभाग सभी जिलों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर रहा है। रायपुर और कोरबा जिले के बाद बुधवार को राजनांदगांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद और धमतरी जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। दावा किया जा रहा है कि इन सभी जगहों पर जमीन की कीमत 100% तक कम कर दी गई है। इन जिलों में जमीन की सरकारी कीमत 100 से लेकर 300% तक बढ़ाई गई थी। राज्य के अब सभी प्रमुख जिलों में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ क्रेडाई समेत सभी रियल एस्टेट के जानकारों का दावा है कि पिछले 2 महीने की तुलना में अब रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। गाइडलाइन जारी कराने के साथ ही अब इस बार इन सभी जिलों में नए सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया जा रहा है। इसी के साथ ही नवा रायपुर के तमाम सभी गांवों को भी संशोधित गाइडलाइन दरों को ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। बुधवार को नवा रायपुर पंजीयन दफ्तर में संशोधित कीमतों के साथ रजिस्ट्री होती दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही में अरपा महोत्सव 10 फरवरी को आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होंगे। 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी इस पर अंतर्गत होने जा रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की स्थापना की 6ठी वर्षगांठ पर आगामी 10 फरवरी को अरपा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी संपन्न होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आगमन प्रस्तावित है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को महोत्सव की तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने पेंड्रा के मल्टीपर्पज शाला मैदान में आयोजित होने वाले इस गरिमामय समारोह के लिए सभी का आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने विकास कार्यों पर आधारित विभागीय प्रदर्शनी लगाने, विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित सामग्री वितरण की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश भी जारी किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए आदेश जारी किया। साथ ही साथ अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने और फाइलों का संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से करने का निर्देश जारी किया। छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से ठंड वापस लौट सकती है। रातें ठंडी हो सकती है। 3 दिन के अंतर्गत 3 डिग्री तक रात का पारा गिर सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद अगले 3 दिनों में रात के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे रात में हल्की ठंड महसूस होने की संभावना है। वहीं आने वाले 5 दिनों तक तापमान में किसी भी बड़े बदलाव के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटे के दरमियान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। रायपुर समेत कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। बिलासपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा रोड समेत कई शहरों में तापमान सामान्य से तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया।
धमतरी के खेतों में तेंदुए का शावक दिखाई दिया। जंगल से भटक करके 6 महीने का मासूम यहां आया हुआ था। रेस्क्यू करके इसको वापस जंगल सफारी भेजा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नगरी वनांचल क्षेत्र में बुधवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ग्रामीणों ने खेत के बीच एक तेंदुए के शावक को घूमते देखा। कुछ ही देर गाँव के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। धमतरी के बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के छिपलीपारा गाँव में ग्रामीणों की नजर अचानक से खेतों में घूम रहे तेंदुए के शावक पर पड़ी। लगभग 5 से 6 माह का यह नन्हा वन्य प्राणी घने जंगल से भटककर राजस्व क्षेत्र तक पहुंच गया था, जिसे देखने के लिए भीड़ जुटने लगी, जिसकी वजह से इलाके में हलचल और भय का माहौल बन गया था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने भीड़ को पीछे हटाया और पूरी सावधानी के साथ शावक को पकड़कर अपने कब्जे में लिया और इसके बाद इसे पशु चिकित्सालय ले जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। शराब घोटाला मामले में 1 साल बाद आखिरकार रिहा हुए लखमा। फूल और मालाओं से इनका स्वागत किया गया। सड़कों पर पूरी तरीके से जाम लग गया। कवासी ने कहा कि डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा 379 दिन बाद आखिरकार रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए हैं। लखमा के जेल के बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल माला पहनाकर इनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन से गले मिले। फिर लखमा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बेटे हरीश लखमा, विधायक विक्रम मंडावी, सावित्री मंडावी, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन, प्रमोद दुबे और संतराम नेताम मौजूद नजर आए। कवासी गाड़ी पर सवार होकर निकले और सड़क पर लंबा जाम लग गया। जेल से निकलकर वे अपने आवास के लिए रवाना हुए। इसके पहले कवासी लखमा ने कहा कि मैं सबसे पहले देश की न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। मैं एक गरीब आदिवासी हूं, बस्तर की आवाज हूं और बस्तर के जल जंगल जमीन के मुद्दे उठाता हूं। न्याय व्यवस्था पर मेरा भरोसा और मजबूत हुआ है। साय कैबिनेट को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 35 हाउसिंग कॉलोनियां निगम और पालिका को सौंपे जाएंगे। प्रदेश भर में तैयार किए जाएंगे पायलट प्रोजेक्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ में नशे का नेटवर्क ध्वस्त करने और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान चार्ट तैयार किया है, जिसके लिए प्रदेश के 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और इसके लिए 100 नए पदों को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। जिन जिलों में टास्क फोर्स बनाई जाएंगी उनमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव और कोरबा शामिल है। इस फैसले से नशे के कारोबार पर निगरानी और कार्यवाही मजबूत होगी। बैठक में इसके अलावा प्रदेश के युवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही 35 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को नगर निगम और पालिका को हस्तांतरित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके साथ ही 9 अहम फैसले लिए गए हैं। आवासीय कॉलोनियों के लिए राज्य को लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला किया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। 2026 और 27 के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। छोटे और मझोले शहरों में खेल के मैदान बनाने, यातायात के लिए रिंग रोड बनाने का प्रावधान आ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया जाएगा। बजट संभवतः 27 फरवरी को ही पेश होने की संभावना है। छोटे और मझोले शहरों में खेल मैदान और यातायात के लिए रिंग रोड बनाने का प्रावधान आ सकता है। नवा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके लिए लगभग 1,86,00,000 रुपए का प्रावधान है। इसी तरह नगर पंचायत पंखाजूर में खेल परिसर की स्थापना की जाएगी। बताया गया है कि कुल दुलदुला में मिनी इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह दुर्ग के पहली बटालियन में बनाए गए इंडोर स्टेडियम के साथ ही अन्य कामों को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, जबकि सारंगगढ़ के इंडोर स्टेडियम में नवीनीकरण के लिए बजट प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा नगर पंचायतों और पालिका क्षेत्रों में रिंग रोड बनाया जाएगा और इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की तैयारी है।
5 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। कचना ओवरब्रिज पर अब गर्डर चढ़ा दिया गया है। 1.5 लाख की आबादी को मार्च माह से राहत मिल सकती है। कचना इलाके में रहने वाली तकरीबन 1.5 लाख की आबादी को जल्द ही राहत मिलने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कचना रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज पर गर्डर चढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। रेलवे से ब्लॉक मिलने के बाद बुधवार को 3 गर्डर क्रॉसिंग के ऊपर चढ़ाया गया। वहीं गुरुवार को 3 और गर्डर चढ़ाने के साथ ही 9 स्लैब रखने का काम किया जाएगा। गर्डर और स्लैब चढ़ाने के लिए रेलवे ने 3 दिन तक सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2-2 घंटे के ब्लॉक की अनुमति दी है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि गर्डर और स्लैब चढ़ाने का काम गुरुवार को ही पूरा कर लिया जाएगा। शुक्रवार को ब्लॉक इसीलिए लिया गया है ताकि कोई भी काम अधूरा न रहे और हर हाल में गर्डर चढ़ाने का काम पूरा किया जा सके। इधर बुधवार की सुबह 9 बजे से ही पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अफसर मौके पर पहुंच गए थे। गर्डर चढ़ाने के लिए 2 क्रेन बुलाई गई थी। सुबह 10 बजे गर्डर चढ़ाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन दुर्ग-पुरी एक्सप्रेस तकरीबन 1 घंटे की देरी से पहुंची। छत्तीसगढ़ की पलक सिंह बनी है WPL अंडर 19 स्पीड क्वीन। देश के तकरीबन 7,000 खिलाड़ियों को पीछे पछाड़ा 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करके इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। छत्तीसगढ़ की अंडर 19 तेज गेंदबाज पलक सिंह को WPL अंडर 19 स्पीड क्वीन का खिताब मिला है। ये खिताब उन्हें महिला प्रीमियर लीग यानी WPL की ओर से आयोजित किए गए अंडर 19 स्पीड क्वीन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मिला है। देश भर से तकरीबन 7,000 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। पलक सिंह ने नागपुर में आयोजित प्रथम चरण के ट्रायल में अपनी तेज गेंदबाजी से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद दिल्ली में आयोजित फाइनल राउंड में उन्होंने 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हुए प्रतियोगिता जीतकर WPL अंडर 19 स्पीड क्वीन का खिताब हासिल किया है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पलक सिंह को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। रायपुर में प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। 27 और 28 मार्च को देश और दुनिया भर से छत्तीसगढ़िया जो बसे हुए हैं विदेशों में इन्वेस्टमेंट और रोजगार के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जुटने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विकास में प्रवासी छत्तीसगढ़ियों की भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से 27 और 28 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय कॉन्क्लेव नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन यानी नाचा और छत्तीसगढ़ NRI संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग देशों में रह रहे छत्तीसगढ़ी इसमें शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में निवेश की संभावनाएं, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और स्टार्टअप जैसे विकास अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। पंजीयन प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। आयोजन के दौरान प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास में कैसे किया जाए, इस पर मंथन भी होने जा रहा है। अमेरिकी दुल्हन बनी है भारतीय बहू। पेंड्रा के युवक ने अमेरिकी युवती से अपनी शादी रचाई। भारतीय रीति रिवाजों से अमरकंटक में इनका विवाह संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक अनोखी शादी संपन्न हुई, जहां अमेरिकी दुल्हन भारतीय बहू बनकर आई है। पेंड्रा के रहने वाले अंकित साहू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि अमेरिका में जॉब करते थे, जहां उनकी मुलाकात कायला से हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों ने छत्तीसगढ़ में शादी की प्लानिंग की और 5 फरवरी को यह शादी भारतीय रीति रिवाज से अमरकंटक के नर्मदे आनंदम रिसोर्ट में संपन्न हुआ। इस दौरान कई मेहमान अमेरिका से भी पहुंचे थे। शहर में इस शादी की काफी चर्चा बनी हुई है। बता दें कि पेंड्रा निवासी रमेश साहू होटल व्यवसायी हैं। अंकित साहू उनके पुत्र हैं और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका के मिल्वॉकी गए हुए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने वहीं की एक कंपनी में नौकरी शुरू की और इस दौरान उनका परिचय मिस कायला से हुआ, जो कि अमेरिका की एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर पार्ट्स डिजाइन का काम करती हैं। पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो और 3 पर्यटकों की जान चली गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से जगन्नाथपुरी होते हुए बस्तर पहुंचे पर्यटकों के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से वाहन सवार 3 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 6 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिनका डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक गरियाबंद जिले के ग्राम देवर परसूली थाना पिपरछेड़ी निवासी एक मासूम बच्चे समेत 13 पर्यटक 28 जनवरी को स्कॉर्पियो वाहन
वाहन क्रमांक CG 23P 1719 में सवार होकर विशाखापट्टनम से जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे। 2 फरवरी को दंतेवाड़ा पहुंचे थे और यहां दर्शन उपरांत 3 फरवरी को बारसूर घूमने के बाद चित्रकूट के लिए आ रहे थे और इसी दौरान लगभग रात 9 बजे के आसपास तेज रफ्तार वाहन मारडूम थाना क्षेत्र के ग्राम मेंढरी के करीब कहुआ पेड़ से टकराकर बीच सड़क पर पलट गई और इस सड़क हादसे में कुल 3 पर्यटकों की जान चली गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों